Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औक़ात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहले इमरान रियाज़ ख़ान ने एक दबंग तकरीर की जिसके नतीजे में उन पर मुकदमात दर्ज हुए, छूटे और उनको गिरफ़्तार किया गया। तो गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक हॉल में एक बहुत बड़े इज्तिमा से एक बड़ी तकरीब हो रही थी, वहाँ उन्होंने बड़ी दबंग तकरीर की और उस तकरीर के बाद मीडिया वालों के साथ भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो जो मीडिया वालों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने जो उसके नोट्स लिए हैं वो आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने बहुत से बुत तराशे हुए हैं, फिर उनकी पूजा भी करते हैं, इसके बाद उनके बूट ढूंढ लेते हैं, फिर उनकी पॉलिश करना भी शुरू कर देते हैं। ये असल में उनका इशारा था मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ कि उन्होंने बूट चाट कर इक़्तिदार हासिल किया। और इतनी इससे बड़ी ज़िल्लत और क्या हो सकती है कि बंदा इक़्तिदार के लिए बूट चाटने पे मजबूर हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि कातिल को सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिस मकसद के लिए वो किसी को कत्ल करता है और जब उसको वो मकसद हासिल नहीं होता, तो अरशद शरीफ को कत्ल करने वालों ने जो कत्ल किया और जो मकसद हासिल करना चाहते थे वो हम उनको मकसद कभी भी हासिल नहीं होने देंगे। और अरशद शरीफ के केस के हवाले से उन्होंने कहा कि उसको मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर सानिया साहिवाल देख लें, सियालकोट मोटरवे जो ख़ातून के साथ हुआ मामला, वो फिर दब जाते हैं। फैसलाबाद में वो जो शेख थे उन्होंने एक लड़की के साथ बदसलूकी की उसके अहल खाना ने, फिर देखें अभी वो मामला भी दब गया। तो उन्होंने कहा ये मामला हम दबने नहीं देंगे। और उन्होंने इमरान ख़ान के बारे में कहा कि देखें उनको गोलियां मारी गईं, वो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और उसके इख्तियारात की सूरत हाल ये है कि वो अपने ख़िलाफ़ होने वाली वारदात, उन अपने गोलियां लगने, वो अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं करा सकते। तो जो हल्के इस तरह किसी के हुकूक में मुदाखलत करते हैं तो उनका रास्ता रोकना होगा, इसके बग़ैर चारा नहीं। तो वहाँ मौजूद सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि अरशद शरीफ को सीने में गोली लगी थी, तो उन्होंने कहा कि अब सीने भी हाजिर हैं और गोलियां भी बहुत हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं और हम अपने मकसद पर डटे रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें जितनी ही कीमत उसकी चुकानी पड़ी हम चुकाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से कोई बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनको सिर्फ मारना आता है और हमें मरना भी आता है और उसके अलावा भी बहुत कुछ आता है। तो उनका इशारा इसी तरफ था कि मीडिया के साथ जो है ना वो पंगा लेना वो किसी तौर भी ठीक नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज़म सवाती एक 75 साल बुज़ुर्ग है और उसने इनको तमीज़ सिखा दी है और उन्होंने उनकी अज़मत को सलाम भी पेश किया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करना उनके बस की बात नहीं है, उनके लिए कड़ा इम्तिहान नहीं, कड़ा इम्तिहान तो PTI की क़यादत के लिए है। फिर उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, चाहेगी तो तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अभी तक उन्होंने कहा कि जिस तरह कहेगी परवेज़ इलाही उस तरह करने के पाबंद हैं। वजह ये है कि उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि वज़ीर आला बनने के लिए वो जिस घर में जाया करते थे, जहाँ जाया करते थे, उसकी तस्वीर उनके पास मौजूद हैं और
फिर उसके बाद जो उनकी डील हुई वो सारी कहानी मेरे पास है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये वज़ीर आला बनने के बाद जिस घर में गए, जहाँ गए, शुक्रिया अदा करने, उसका भी मुझे मालूम है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर रहती है तो फिर इमरान खान 5 दिनों में ही असम्बलियाँ तोड़ देंगे, असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और फिर उसके लिए इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और वो बहुत ही परेशानी में मुब्तला हो जाएगी। फिर उनको मेरे ख़्याल में कि और कोई रास्ता नहीं मिलेगा इंतखाबात के अलावा। उन्होंने कहा कि सादा सा ये फार्मूला है कि अब इनसे हुकूमत चल नहीं रही, जो इनको लाए हैं तो वो भी देख रहे हैं कि नहीं चल रही, अब सिर्फ ज़िद पे अड़े हुए हैं ये कि बस हमने जो किया है वो ठीक किया। हालांकि मुल्क का नुकसान हो रहा है, इंतखाबात करा दिए जाएं तो उसमें अवाम जिसको चाहती है वो आ जाएगा, फिर इक़्तिदार संभाल लेगा और अपने मामलात सारे तय कर लेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज़म सवाती पर जो इन्होंने तशद्दुद किया, फिर उसके बाद मीडिया पे आई, तो फिर अब दोबारा जब गए हैं तो उन्होंने उनको तमीज़ सिखा दिया। अब दरवाज़ा उन्होंने नॉक किया है उनका, उनको बुलाया है, उनको वारंट दिखाए गिरफ़्तारी के, फिर उसको वो लेकर गए। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के रवैये के हवाले से कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने तमीज़ के साथ अपना रवैया ना बदला तो फिर उनको तमीज़ भी सिखा दी जाएगी, जिस तरह के आज़म सवाती ने उनको तमीज़ सिखाई है, मीडिया भी उसको तमीज़ सिखा देगा। अब इमरान रियाज़ ख़ान की बॉडी लैंग्वेज, उनके कॉन्फिडेंस ये बता रहा था कि अब वो ना झुकेंगे ना बिकेंगे और इंशाअल्लाह हक़ के साथ वो खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस जंग में इन्होंने हमें शामिल किया था, हम मर्ज़ी से शामिल हुए थे और अपनी मर्ज़ी से उससे जाएंगे, किसी के कहने पर हम इनके टाउट नहीं बनेंगे, हम अपनी ज़िंदगी खुद जिएंगे। बड़ा उन्होंने वो जो ख़िताब किया वहाँ पे बड़ी दबंग उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा कि ये मुल्क कोई एस्टेब्लिशमेंट वालों के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, इसमें पॉलिसियाँ हमारी चलेंगी, हम ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ेंगे और ज़ंजीरें तोड़ कर ही दम लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।